हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और इससे पहले कि मैं एनर्जी आप लोगों को दूँ, आप लोगों से कुछ बातें करनी है। और ये कि मैं चाहती हूँ कि अब आगे मैं डीएम की जो है अवेकनिंग पर जो सीरीज़ मैं बना रही थी और स्टॉप कर दिया था बीच में, और मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरा इंट्यूशन फिर से मुझे गाइड कर रहा है कि मैं उन चीज़ों को और कंटिन्यू कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए कुछ आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। और आप लोगों की होली कैसी बीती? मेरी बहुत अच्छी बीती। मैं तो बहुत सारे पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, अपने पर्सनल लाइफ जो है ना उससे रिलेटेड, क्योंकि हर जगह अपनी पर्सनल लाइफ को मैं ओपन नहीं कर सकती। तो इंस्टा पर है वो चीज़ें, मेरी फैमिली जो भी है उन लोगों का मैं फ़ोटोग्राफ और उनके साथ में कैसे फ़न करती हूँ, कैसे लाइफ को एंजॉय करती हूँ, उन चीज़ों को मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है और डालती रहती हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग मुझे देख सकते हो। ठीक है, और क्या मैं बताऊँ? हाँ, वही चीज़ें मुझे बोलनी थी कि मैं डीएम की अवेकनिंग पर वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा लाइफ जो है बिज़ी शेड्यूल में चला जाता है। कभी कभी अचानक से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, और फिर भी आप लोगों ने देखा कि मैं कितना भी बिज़ी रहूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। अपना ड्यूटी में नहीं छोड़ती, क्योंकि जो आपका इनर गाइडेंस दिया जाता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है। आपको जो भी मैसेजेस, आपको आपके इंट्यूशन आपको जो भी कहते हैं या दिया जाता है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको फॉलो नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ के बैलेंस को अचीव नहीं कर पाओगे। और लास्टली यही है चैलेंज, हर फैमिली का चैलेंज यही है कि वो अपने लाइफ के जो बैलेंस है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, पहले फैमिलीन की चेक करूंगी, फिर मस्कुलिन की चेक करूंगी, और क्या उनकी लाइफ में चेंजेज आए हैं और क्या उनको करने की ज़रूरत है, उस पर ही होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। लीजिए, पहला कार्ड ही सन का आ गया है, आप लोग देख ही सकते हो, और क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तो बहुत सारी फैमिलीन के साथ मैं बोलूँ या कुछ फैमिलीन के साथ ऐसा हो सकता है कि वो लाइफ के बहुत ही या लाइफ के सारे ट्रुथ को वो समझ चुकी हैं। ऐसा है, हो सकता है ये कम फैमिलीन के साथ होगा, और वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकती हैं। ठीक है, 2 कार्ड पॉजिटिव आ गए हैं, और आप लोग इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब एनर्जी पॉजिटिव होती है तो उसको क्लेम किया जाता है, और नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसको लेट गो कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारी फैमिली की लाइफ के जो ट्रुथ है उसका पता उनको चल चुका है। बहुत सारी फैमिली अवेकन हो चुकी हैं। लीजिए, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बहुत सारी फैमिली देख सकते हो यहाँ पर बैलेंस स्टेट में है। ठीक है, नेगेटिविटी को टोटली ख़त्म कर दिया है, टोटली ख़त्म कर दिया है, और पूरी बैलेंस स्टेट में है। एक नई शुरुआत किया है अपनी लाइफ का। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बहुत सारी फैमिली यहाँ बैलेंस होगी, बहुत सारी फैमिली अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत में है। बहुत सारे देखिए यहाँ पर जो है, अब मैं कार्ड नहीं लूँगी, इनफ कार्ड है, बहुत ज़्यादा कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2-3 तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो ये है कि बहुत सारी फैमिली जो है फुल्ली अवेकन्ड हो चुकी, फुल्ली अवेकन हो चुकी हैं, और वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। ठीक है, दूसरी फैमिली ऐसी हैं जो कि अभी अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही हैं, धीरे धीरे बैलेंसिंग स्टेट पे पहुंच रही हैं। और तीसरी फैमिली ऐसी हो सकती हैं जिनकी लाइफ में थोड़ा उठापटक होगा, अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी है ना, उनको परेशान कर रही होगी। वो नेगेटिव मतलब अपने पार्टनर के साथ उनकी थोड़ा सा कहा सुनी शुरू हो सकती है, बातें नेगेटिव चीज़ें जो है वो उनको परेशान कर सकती है। अपने
अपने लिए वो स्टैंड लेती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, जब अपने लिए फैमिलीन स्टैंड लेती हैं, अपने लिए सेल्फ लव में आती हैं तो लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर वही फैमिलीन की मुझे दिखाई दे रही है कि वो सेल्फ लव में जाना चाहती हैं और उसके लिए वो अपने लिए वो स्टैंड ले रही हैं और उसके लिए उनकी फाइटिंग हो सकती है उनके पार्टनर के साथ। ठीक है, और तीसरी फैमिलीन ऐसे मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि एक बैलेंस स्टेट में हैं। फ़िलहाल वो बैलेंस स्टेट में है और अपनी लाइफ में हर तरीके से वो स्टेबल हैं। किसी भी तरीके का कुछ भी एनर्जी का फ्लैक्चुएशन नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो मतलब खुश हैं अपनी लाइफ में, खुशियों की तरफ उनकी लाइफ जा रही है, खुश हैं अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके का हलचल नहीं है उनकी लाइफ में। पूरी तरीके से उनकी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव दोनों ही बैलेंस स्टेट में है। ठीक है, और बहुत सारी फैमिलीन जो हैं उनके लिए मनी जो है ना, अबंडेंस है, वो अट्रैक्ट कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं, मनी को अपनी तरफ खींच रही हैं कि हाँ मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कुछ फैमिलीन ऐसी हैं जो कि अभी अभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर उनको बहुत सारे नॉलेज जो है वो गेन होंगे और कुछ नॉलेज की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा कि मुझे और ज़्यादा मुझे नॉलेज चाहिए। मतलब खोजबीन जारी करेंगी कि और किताबें पढ़नी शुरू कर देंगी और वीडियोस देखनी शुरू कर देंगी और चीज़ें मुझे जाननी है कि भाई ये जर्नी कैसी होती है, या उनके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर उनके पार्टनर के साथ उनका कैसा रिलेशन है, या ये चीज़ें कब तक चलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी मिक्सअप होके आ रही हैं और लेकिन जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी है। कुछ न्यू की शुरुआत हुई है और अच्छे की शुरुआत हुई है और जो शुरुआत है वो बहुत अच्छा है। तो अब ये फैमिलीन की तरफ इशारा कर रहा है कि कौन सी फैमिलीन किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। जिस चीज़ को वो अट्रैक्ट करेगी वो चीज़ें उनकी तरफ ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि वो किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। जिसको भी अट्रैक्ट करेंगी वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी फ़िलहाल इस वक्त में। तो अब उनको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है तो वो भी कर सकती है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करनी है वो भी कर सकती हैं, और बैलेंस स्टेट को अट्रैक्ट करना चाहती हैं तो उसको भी कर सकती हैं। पूरी तरीके से यूनिवर्स के जो है ना, आप देख सकते हैं यूनिवर्स आपके लिए अपना रास्ता ओपन कर दिया है। हाँ, तुम जो मांगो मैं वो देने को रेडी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से सभी चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो कि देने को रेडी है यूनिवर्स की। आप जो मांगो जो चाहो वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजेलिक पूरी तरीके से गाइडेंस के साथ फैमिलीन है, जो भी फैमिलीन है वो एंजेलिक गाइडेंस के साथ, रख रखाव के साथ, उनकी देख रेख में आगे बढ़ रही हैं। उनकी एनर्जी देख रेख में आगे की तरफ फ्लो में जा रही हैं। पूरी तरीके से यूनिवर्स के निरीक्षण में हैं वो, उनके गाइडेंस में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, मतलब ऐसा बहुत कम होगा कि कुछ लड़ाई झगड़े हों, ऐसा बहुत कम होगा। और बहुत सारी फैमिली पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रही हैं और बहुत सारी फैमिली लव को ही अट्रैक्ट कर रही हैं, मनी को अट्रैक्ट कर रही हैं, एन्जॉयमेंट को अट्रैक्ट कर रही हैं, इनर विजडम को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो एक नई शुरुआत हो चुकी है दोनों के बीच और ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है बहुत सारी फैमिली के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी पॉजिटिव रूप से आगे की तरफ उनको मिल रही है। थैंक यू सो मच। और अब आपके देखते हैं पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आ चुकी हैं। पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेज आ चुकी हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। आगे और देखती हूँ क्या चीज़ें हैं। लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे मस्कुलिन जो है ना वो अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देना चाहते हैं, और लवर्स का भी कार्ड आ गया है, देख ही सकते हो, है ना। तो और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है।
फैमिली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, जो चीज़ें या तो लड़ाई हो गई है या डिस्टेंस हो गई, कुछ भी है, यहाँ डिस्टेंस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ कुछ मस्कुलिन जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, बट क्या बातचीत करें ये उनकी समझ में अभी नहीं आ रहा है। कि बातचीत तो वो करना चाहते हैं बट वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि मैं कौन सा बात करूं जिससे कि फैमिली नाराज़ ना हो जाए, उनको दुख ना लग जाए, और कौन सी बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए। इन बातों पर बहुत ज़्यादा डीपली वो मंथन कर रहे हैं। उन चीज़ों पर एक तरीके से वर्क चल रहा है उनका कि मैं कौन सी बातें कहूँ, कौन सी बातें ना कहूँ, मैं कैसा बिहेवियर करूँ जिससे कि फैमिली को मुझ पर ट्रस्ट हो। यहाँ पर ट्रस्ट का इशू आ चुका है बहुत सारे फैमिली मस्कुलिन की एनर्जी में, कि फैमिली जो है मस्कुलिन पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, कि वो झूठे हैं, बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते हैं, बार बार सेम चीज़ों को दोहराते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रस्ट का इशू आ चुका है। तो फिलहाल में वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इन चीज़ों पर थोड़ा सा विचार कर लेता हूँ, थोड़ा सोच समझ लेता हूँ, उसके बाद ही मैं इन चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो बहुत सूझबूझ के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देख सकते हैं लवर्स का कार्ड आ गया है, तो बहुत सूझबूझ के साथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, ठोक पीट के देख लिया पहले कि हाँ इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ वो फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो फूंक फूंक कर आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लवर्स का कार्ड आ गया है, यानी कि आपके साथ एक फिर से हारमोनियस रिलेशन में आना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिर से अपने और आपके रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। और इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं, पूरी तरीके से खुद को रेडी कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाइट का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन है उनके अंदर, थोड़ा सा हिचक है उनके अंदर, और थोड़ी सी घबराहट है उनके अंदर कि कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूं। पास्ट में तो मुझसे बहुत गलतियां हो गई है, डिवाइन फैमिली तो मुझ पर बिलीव करेगी नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अपने रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ भी पा रहे हैं। यहाँ लीजिए, बहुत ही खूबसूरत 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके साथ फिर से रियूनाइट होना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते में एक पैचअप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सुधर जाए, ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बीच में एक मेंटल लेवल पर वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे मैं इन चीज़ों को समझूं, कैसे मैं इन चीज़ों को समझूं कि फैमिली क्या चाहती है, कैसे मैं जानूं कि फैमिली की इरादे क्या हैं, कैसे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो फैमिली एनर्जी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उसके लिए वेट कर रहे हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि मैं कब अपने मन की बात भी बोलूं, या फिर जो मुझे कहना है वो मैं कैसे कहूं, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे मुझसे भूलें हुई हैं। उन भूलों को मैं कैसे सुधारूं और इसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 1-2 कार्ड और मैं लेती हूँ ताकि कुछ और चीज़ें सामने आ सकें। गाइड कीजिए और क्या वो चाहते हैं, और क्या उनकी एनर्जी में चेंज आए, और क्या उनकी एनर्जी में चेंज आए, और क्या उनकी एनर्जी में चेंज आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ना पूरा अपनी तरफ से 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ, और फूंक फूंक कर कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं ताकि अब फिर से ये चीज़ें दोबारा से क्रिएट ना हो, दोबारा से किसी भी तरीके का आप दोनों के बीच डिस्टेंस ना आ जाए, दोनों के बीच किसी भी तरीके का दूरी ना आ जाए। किसी भी तरीके से आपसे दूरी नहीं चाहते हैं, और इस रिश्ते को वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या है, एक्चुअल में ये रिश्ता क्या है। चाह के भी वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। तो इस रिश्ते की हकीकत क्या है,
इस बात को वो समझ चुकी हैं। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत बोल सकते हो आप, मेहनत कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, पेशेंस रखा हुआ है। कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं आपको, आपका हाथ भी बटाना चाहते हैं। अगर आप एक ही घर में रहते हो तो आपका हाथ भी बटाना चाहते हैं, कुछ कामों में आपकी मदद भी करना चाहते हैं। और आप देखिए हर तरीके से आपकी तरफ आने के लिए बहुत ही प्योरिटी के साथ, ये 7 नंबर है यहाँ पर, आप देख ही सकते हो कितना प्योर नंबर है ये। ठीक है, 6 का कार्ड आया है। 6 के कितने कार्ड आए हैं? 1 2 कार्ड आ गए हैं। बिल्कुल बैलेंस सब कुछ रखना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके का अब नहीं चाहते हैं कि रिश्ते में कुछ भी हो अप डाउन। अगर अप डाउन होगा भी तो इसके लिए वो रेडी है कि मैं इन चीज़ों को संभाल लूँगा। इस चीज़ के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है। ठीक है, और देखती हूँ चीज़ें क्या है भाई। 4 के भी 2 कार्ड आ गए हैं। वेट करते हुए, प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं यहाँ, वेट भी कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत जल्द बैलेंस में आ जाए और बहुत जल्द सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं डिवाइन से। हालांकि ये चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उनको भी पता है कि अभी ये चीज़ें लटकी हुई हैं, पूरी तरीके से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें आगे क्या मोड़ लेगी, एनर्जी में क्या ट्विस्ट आएगा, ये बातें फ़िलहाल उनको भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी अपने तरीके से, जैसे कोई कहता ना इंसान के मैं अपने तरीके से मैं 100% दूंगा, तो वही चीज़ें ये यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बताइए, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। चलिए, आज की कलेक्टिव लेवल पर यही थी एनर्जी दोस्तों। थैंक यू सो मच।